हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीवास्तव एजुकेशन पॉइंट। और आज मैं आपको इग्नू से जो वैकेंसी निकली है जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। उस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, और जो भी रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम से सारी इंफॉर्मेशन मैं आप इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब जो वैकेंसी निकली है इग्नू में, जो टाइपिस्ट की है, जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। यानी कि जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, देयर विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी कंडक्टेड इन बायलिंगुअल, दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी the merit list will be prepared keeping the number of candidates to be qualified at 10 times the number of vacancies। जो भी ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, इसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 30 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रखा गया है। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स एबिलिटीज के क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में है, जो भी आप चूज करते हो लैंग्वेज, इस लैंग्वेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है उससे रिलेटेड जो है वो 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरह से सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि 30 मार्क्स के हैं। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 150 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो भी इसका प्रोसेस होने वाला है वो बहुत ही इजी होने वाला है। टीयर 2 द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द सीबीटी ऑफ टीयर 1 विल बी अंडरगो स्किल्स टाइपिंग टेस्ट which will be Hindi or English language and will be qualified in nature subject and minimum qualifying speed as mentioned in the advertisement। written test के बाद रिटन टेस्ट के बाद जो भी एग्जाम, जो भी टेस्ट होने वाला है वो स्किल टेस्ट होने वाला है, यानी कि जो भी आपकी टाइपिंग स्किल्स हैं उसका टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट का जो भी सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस एक बार मेंशन कर देती हूँ, पूरा सिलेबस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जो मैथमेटिक्स के जो कि 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या है, किस सिलेबस से 30 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक नॉलेज होने वाली है अरिथमेटिक की। परसेंटेजेस हैं, रेशियो प्रोपोर्शंस हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, एवरेज इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, दोनों ही तरह की इंटरेस्ट होने वाली है। सिंपल एंड कंपाउंड दोनों ही आपको इंटरेस्ट सीखनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एल्जेब्रा से क्वेश्चंस होने वाले हैं। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें मेजरमेंट में है, ट्राइंगल है, रेगुलर पॉलीगन है, प्रिज्म है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री है एंड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट। जो भी स्टैटिक्स का बेसिक है, जो भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं, फर्स्ट यूनिट जो होती है स्टैटिक्स की, उसमें से सारे क्वेश्चंस आएंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, ये सारे क्वेश्चंस मैथ्स में होने वाले हैं। इसके बाद जो रीजनिंग एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये ड्राइंग इन्फ्रेंस है। देयर विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबल्स ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिक ऑपरेशंस, अदर सब टॉपिक्स इफ एनी। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि रीजनिंग से हैं, बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। रीजनिंग का जो आपका रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है, बहुत अच्छा उस पर कंट्रोल आपका होना चाहिए, क्योंकि टाइम भी बहुत लिमिटेड है और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो जल्दी जल्दी सॉल्व करने होंगे।
इसके बाद हिंदी भाषा एवं बोधगम्यता, जो हिंदी लैंग्वेज है इससे रिलेटेड जो भी ग्रामर का पोर्शन है, हिंदी ग्रामर का जितना भी पोर्शन है वो सारा होने वाला है। जैसे कि विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, त्रुटि का पता लगाएं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, वाक्य संरचना, शब्दावली, व्याकरण, कर्मवाचक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन, ये सारे जो भी हिंदी ग्रामर से रिलेटेड सारा जो पोर्शन है वो होने वाला है। और इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड देयर करेक्ट यूसेज, स्पॉट द एरर में आपको टेंसेस, एक्टिव पैसिव, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि इन टोटल आपको पूरा ही ग्रामर का सिलेबस पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर आपको पूरी सीखनी है, वर्ड पावर सीखना है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे ही आपको मतलब ग्रामर का जो पोर्शन है वो सीखना है। क्लॉजेस हैं, क्लॉज पैसेजेस हैं। जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस आर डिजाइन to test the candidates general awareness of the environment around them। जनरल अवेयरनेस सीखने का सबसे अच्छा जो मेथड है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग का। जब भी आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट होगी तब आप जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाओगे। किस किस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, नीचे लिखा है pretending to history, culture, geography, economics, science, general policy एंड साइंटिफिक रिसर्च, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ने हैं। अब जनरल अवेयरनेस के बाद है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। कंप्यूटर की भी बहुत बेसिक सी नॉलेज होने वाली है। कंप्यूटर बेसिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावरपॉइंट एक्सेट्रा, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स। जो सिंपल हम नेट चलाते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, ईमेल्स का यूज करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें होने वाले हैं। वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल्स अकाउंट, ई बैंकिंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, networking devices and protocols, network and information security threats like hacking, virus, worms, trojan, etc. and preventive measures। ये जो है ये पूरा आपका सिलेबस होने वाला है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उससे रिलेटेड ये पूरा सिलेबस है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद जो स्किल टेस्ट होने वाला है वो टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है। ये 2 स्टेप्स हैं जिसमें कि इस वैकेंसीज में जो है वो सिलेक्शन होगा। तो इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।